वो खौफनाक रात एक शांत और तन्हा रात थी। रवि अपने दोस्त संजय के साथ अपनी बाइक पर एक लंबी ड्राइव पर निकल गया। रास्ते में उन्होंने एक पतली सी सड़क देखी जो एक घने जंगल के बीच से निकल रही थी। संजय ने कहा, यार चल इस रास्ते से चलते हैं, शॉर्टकट होगा। रवि को थोड़ी देर के लिए झिझक हुई, लेकिन फिर सोचा, चलो देखते हैं क्या है यहाँ। रास्ता अंदर से और भी ज्यादा डार्क और भयानक लग रहा था। चांद की हल्की रोशनी बस इतनी थी कि रास्ता दिखाई दे। दोनों आगे बढ़ते गए और अचानक बाइक बंद हो गई। संजय ने कहा, ये क्या हो गया, बाइक क्यों बंद हो गई? रवि ने कहा, पता नहीं यार, कुछ प्रॉब्लम लग रही है, देखता हूँ। रवि बाइक को चेक करने लगा, लेकिन कोई समस्या समझ नहीं आई। तभी उन्होंने एक औरत को देखा जो दूर से आती हुई दिख रही थी। संजय ने कहा, यार ये औरत यहाँ क्या कर रही है इतनी रात में? औरत धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। रवि और संजय को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उन्होंने देखा कि औरत के कपड़े पुराने और फटे हुए थे। औरत पास आई और धीरे से बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रवि ने कहा, हमारी बाइक खराब हो गई है, क्या आप मदद कर सकती हैं? औरत ने बिना कुछ कहे अपनी उंगली से एक रास्ता दिखाया और चली गई। रवि और संजय को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने सोचा, चलो देखें कहाँ ले जा रही है ये रास्ता। जंगल के अंदर जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्हें एक पुराना और वीरान हवेली दिखाई दिया। संजय ने कहा, ये तो बिल्कुल भूत बंगला लग रहा है यार। रवि ने कहा, कुछ और रास्ता नहीं दिख रहा, चल देखें। दोनों हवेली के अंदर गए। अंदर का माहौल और भी ज्यादा भयानक था। हर जगह धूल और जले हुए दिए थे। तभी उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई घुंघरू की आवाज हो। संजय ने कहा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? रवि ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। दोनों उसके पीछे चले। एक कमरा खुला तो उन्होंने देखा एक पुरानी तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर में वही औरत थी जो उन्हें रात को मिली थी। संजय ने कहा, यार ये तो वही औरत है। तभी उन्होंने तस्वीर के नीचे एक पुराना पत्र देखा। पत्र पर लिखा था, जो भी इस जंगल में आएगा वापस नहीं जाएगा। ये हवेली मेरे खौफ का घर है। रवि और संजय को समझ आ गया कि वो किसी भूत के कब्जे में आ गए हैं। तभी तस्वीर से वही औरत बाहर आई और बोली, तुम लोगों ने मेरी आत्मा को जगाया है, अब तुम यहाँ से कभी नहीं निकल सकते। दोनों ने वापस भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। औरत ने उन्हें अपने जाल में लपेट लिया और वो दोनों कभी वापस नहीं लौट सके। लोग कहते हैं कि उस रात के बाद से रवि और संजय को किसी ने नहीं देखा, और अगर कोई उस रास्ते पर जाता है तो उसकी कहानी भी रवि और संजय जैसे ही खत्म होती है।